नमस्कार, आदाब जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 और मैं मोहम्मद इनायत। इस वक्त मेरी मौजूदगी जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर खौ गली में है। जैसे कि आपने सुना और देखा होगा कि खौ गली में अभी भी जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा बुलडोजर अभियान चलाया गया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे दुकानों को हटाया गया है या फिर उसको तोड़ा गया है, जिसको पहले किसी भी तरह के कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था। नोटिस नहीं मिलने की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। इसी बीच में हम एक ऐसे दुकानदार से बात कर रहे हैं जिनको किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया था और ऑल ऑफ सडन उनकी दुकान को तोड़ दिया गया है। इसी क्रम में आज हमारे साथ एक साथी बैठे हैं, एक दुकानदार बैठे हैं बिल्कुल मायूस हालत में। उनसे पूछेंगे कि क्या जिसकी दुकान थी। जी भाई बताइए, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम भैया गोपाल है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। जो आपकी दुकान थी, किस चीज की दुकान थी और आप बिष्टुपुर के खौ गली में कितने दिनों से दुकान लगा रहे थे? ये जो मेरा दुकान था लगभग मेरा साल 1.5 साल हो गया खोला हुआ, लेकिन बीच में थोड़ा दिन बंद था। तो अभी हम लोगों का 15 से 20 दिन हो गया था खुला हुआ, दुकान चल भी रहा था। प्रशासन आ भी गया था, आया भी था इससे पहले भी, लेकिन कुछ नोटिस भी नहीं दिया और कुछ बोला भी नहीं कि तुम लोग पहले से ही सतर्क हो जाओ। एक तो नोटिस देना चाहिए, सतर्क करना चाहिए कि अगला आदमी भी दूसरा जगह देख सके, सामान भी अपना हटा सके। लेकिन वो सब कुछ हम लोगों को नोटिस भी नहीं दिया, ना सामान हटाने का फुर्सत भी दिया, कुछ नहीं। लेकिन प्रशासन अपना जगह ठीक है, वो हम भी गलती नहीं मानते, लेकिन अगला को भी टाइम देना चाहिए कि 1 दिन 2 दिन टाइम दे, ताकि वो भी अपना सामान दूसरा जगह शिफ्ट कर सके। अब मेरा इतना सामान लगा हुआ है, वो देखिए 3000 का बोर्ड लगा हुआ है, कल ही लगा है वो बोर्ड भी मेरा तोड़ दिया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल गलत कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करने से पहले प्रशासन को चाहिए था एक बार नोटिस दिया जाए। नोटिस दिया जाए कि अगला आदमी भी अपना सेफ्टी खोज सके। इतना रुपया का सामान लगा हुआ है, तोड़ तोड़ के चल गया। दुकान भी यहाँ से हटा दिया। अब दुकान का भी आता पता नहीं है कि कहाँ पे दुकान है। कम से कम फोन नंबर दिया हुआ था, मेनू में कॉल करके इन्फॉर्मेशन कर सकता था कि तुम लोगों का दुकान हटाना है, आ जाओ। अभी दुकान भी खोजना पड़ेगा, ऊपर से वो भी परेशानी में है। जैसे कि अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, त्योहारों का टाइम है। इन त्योहारों के टाइम में अब एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि इनका घर कैसे चलेगा। इनके जो बच्चे हैं, इनके जो परिवार के लोग हैं, उनके सामने एक भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब प्रशासन से इनका एक ही सवाल है कि अगर तोड़ना था दुकान को तो कुछ दिन पहले नोटिस दे देते, ताकि हम लोग अपनी दुकान को कहीं और शिफ्ट कर देते। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रही। हम और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या हुआ, किस तरह से अतिक्रमण मुक्त के बीच में उनकी दुकानें आई और प्रशासन ने क्या आह्वान किया या फिर क्या आश्वासन दिया है। इसी तरह से हम आगे भी और बढ़ने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन द्वारा आज जो बुलडोजर चलाया गया है, उस बुलडोजर चलने के क्रम में किन किन दुकानों को किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशासन का बुलडोजर यहाँ से जा चुका है। बुलडोजर जाने के बाद भी जो दुकान रोड में आ रही थी या फिर जिन दुकान के वजह से अतिक्रमण घोषित किया जा रहा था, उन सभी दुकानदार जो भाई है, उन सभी दुकानदार जो है वो अपनी दुकानों को अपने से ही साइड या फिर रोड के किनारे करते हुए आप देख सकते हैं। महिला भी साथ में लगी हुई है अपनी दुकान को बचाने के लिए। महिला जो है बिल्कुल जद्दोजहद कर रही है इस दुकान को किसी तरह से बचाया जाए, ताकि इनके घर में जो लोग हैं उनका भरण पोषण किया जा सके। प्रशासन द्वारा बिन बताए पहुंचने के बाद में लोगों के ऊपर में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है कि उनके घर में जो लोग हैं, जो भाई है, जो बहन है, जो माता जी है, जो पिताजी है, उनका रहना सहना या खर्चा अब कैसे निकलेगा। त्योहारों का टाइम है, त्योहारों के टाइम में सभी लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसे कमाने के टाइम में प्रशासन द्वारा सभी दुकानों को तोड़ा जा रहा है या फिर हटा दिया गया है। मैं अपने साथी से अपील करूंगा कि और भी सभी लोगों को दिखाने की कोशिश करें। से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो साथी हमारे खड़े हुए, इनकी भी कुछ दुकानें थी, प्रशासन द्वारा बगैर किसी नोटिस दिए इनकी दुकान को भी तोड़ दिया गया, हटा दिया गया है। अब इन भाइयों के सामने अपने घर को चलाने की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। जी भाई बताए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अभी रॉय। किस चीज की दुकान थी आपके यहाँ? मेरी माही मोमोज की दुकान थी। प्रशासन द्वारा जो दुकान हटाया गया है, दुकान हटाने से पहले किसी तरह का कोई नोटिस कुछ बोला गया? किसी प्रकार का नोटिस हमें नहीं दिया गया, ना एक दिन पहले बोला गया कि हटा दीजिएगा या कुछ भी ऐसा कंप्लेन हुआ है।
हम लोग को अचानक से आया, आप देख सकते हैं ठेला तोड़ दिया गया है, जबरदस्ती हटा के तोड़ दिया गया है। हमने सर फोन है, इसने फोन किया मुझे, मैंने फोन बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं बच्चा को लेने स्कूल गया था और उतना बारिश हो रही थी, मतलब 5-10 मिनट रुके सर, हम आके हटा ले रहे हैं, फिर भी बात माना नहीं। देखिए सर हमारा ठेला रखा हुआ है जेसीबी से, हमारा काव्य मोहर चक्का उक्का तोड़ ताड़ के उधर साइड कर दिया है। अभी जो है एक बड़ी समस्या उत्पन्न आपके साथ में हो रही है, घर को कैसे चलाना है। त्योहारों के टाइम में घर में वही जो तो- माता पिता होते हैं उनको कपड़ा दिलाना होता है, बच्चों को कपड़ा दिलाना होता है, इसको आप कैसे देखते हैं या फिर आप अपनी क्या मांग रखते हैं प्रशासन से? सर हम लोग तो यही चाहते हैं कि जैसे भी करके हम लोग रोजमर्रा का जिंदगी चल रहा था, एक मात्र एक यही सहारा था, उसके अब वो भी हटा दिए गए, हम लोग तो रोड पे आ गए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग कुछ नहीं, रोड पे ही धरना देना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग का कमाने का कोई जरिया है नहीं। और हमारा सर पे अभी पूजा है, पर्व अभी लाइन से पूरा पर्व, बड़ा बड़ा पर्व पड़ा हुआ है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं सर, कुछ नहीं। हम तो प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं सर, हम लोग को अगर यहाँ से हटा दे रहे, कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग को स्थायी जगह दे दीजिए, कहीं भी दे दीजिए कि वहाँ हम लोग जाके लगा सके, अपना घर चला सके। सर हमारे साथ हमारा परिवार है, हमारे जो स्टाफ उसका परिवार है, बहुत सारा है, सब एक पे डिपेंड है सर। मतलब दुकान सिर्फ एक है, लेकिन उस दुकान से खाने काफी बन- सारे लोगों के बस। पेट की आंख पेट बुझाई चल जाती रहा है। जी आपकी भी दुकान है क्या भाई? जी हमारी भी दुकान है, किस चीज की दुकान थी आपकी? विकास मसाला कोल्ड्रिंक्स की। तो आपके साथ भी क्या वही मामला हुआ है? सेम प्रोसेस हुआ, जिनके इनके साथ हुआ हमारे साथ भी वही हुआ है। अभी सभी दुकानदारों का अगला कदम क्या होगा? क्या होगा, सब हम लोग धरना में बैठेंगे, हम लोग को भी दीजिए या सबका हटाइए, या हम लोग को भी दीजिए या इनको भी दीजिए, सबका एक साथ रखना होगा सिंपल सर। सा सर हमारा सरकार से यही मांग है कि सर हमारा आपको अगर ठीक है, हम भी आपका नहीं करते हैं, साथ देते हैं प्रशासन का, लेकिन हमारा भी पेट चलना चाहिए सर। हम लोग को स्थायी जगह दे दिए, अब जहाँ बोले हम लोग वहाँ लगा लेंगे। हम मान लो ऐसा जरूरी नहीं कि सर हमको यही जगह में दीजिए या एक स्थायी जगह दे दिए जहाँ हम लोग को डिस्टर्ब ना कर सके। नहीं तो हर बार सर महीना में 2 महीना में ये प्रॉब्लम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता था सर। हम लोग को पहले बोल दिया जाता था, अभी एक बेग आके नोटिस पूरा जेसीबी लेके जाके पूरा टान टून के सर सब तोड़, मतलब बलपूर्वक पूरा दुकान हटाया गया है। पूरा बलपूर्वक एक सर। सिंपल सा बात है कि पूरा आप force इधर के का साथ हटा रहे हैं, इधर का आप नहीं हटा रहे, तो इधर वाले कहाँ जाएंगे? वही मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि इस रोड का इस दुकान में 2 तरफ है, एक दायां एक बायां। बाएं तरफ के सभी रोड के दुकानों को हटा दिया गया है, दाहिने तरफ के दुकान को नहीं हटाया गया है। इसकी क्या वजह है? देखिए उनका जैसा कहना है सर कि ये भीड़ के कारण ऐसा किया जा रहा है, एक जगह पार्किंग दिया जाएगा और एक जगह ये दिया जाएगा, ये उनका परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। एक तो लोग बिना सूचित किए हम लोग हटाए दिए, ठीक है। और इतना आज का जैसा जनसंख्या उस तरह ना, आबादी के हिसाब से आदमी उतना तो रोजगार सरकार दे भी नहीं सकता है। हम लोग स्वरोजगार करते हैं, उसको भी सरकार को चाहता है कि छीन ले, तो हम लोग जाए तो जाए का। हम लोग का मेन मुद्दा यही है, जाए तो जाए का। फिर आके कुछ तो करना होगा सर। चोरी चमारी सब बढ़ेगा सर। यहाँ रहने से भीड़ बोलते हैं, यहाँ पर यार नेशन है तो खुद हम लोग सपोर्ट करते हैं सर, यहाँ का जाम ना हो। सर मेरा सरकार से एक सवाल है, सरकार से बोले क्या सवाल है आपका सरकार से? मेरा सवाल यही है कि अभी हम कर्जा लेके लोन लेके दुकान बैठाए हैं, मेरा दुकान का सब सामान सब तोड़ दिया, सामान भी बर्बाद कर दिया। अभी हम कर्जा कहाँ से चुकाएंगे और लोन का कहाँ से चुकाएंगे? लोन वाला को पैसा नहीं देगा तो घर में आके माँ बाप को भी तंग करेगा बार बार। लोन का पैसा हम कहाँ से चुकाएंगे, ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम रोड साइड में लोन लेके घर में घर का जमीन बेच के किसी से उधारी लेके हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस मेरा ना नोटिस दिया, कुछ नहीं दिया, हटा दिया। ठीक है, चलो आपका हटाने का मर्जी, आपका जगह है, हटा दिए, चलो ठीक है, लेकिन हटा जो दिया एक बात तो हमको चक्का तोड़ दिया। इन्फॉर्मेशन एक बार देना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं दिया। तो मेरा सरकार से यही सवाल है कि मेरा लोन जो लिया हुआ है बैंक से, वो मैं अभी चुकाऊं तो कहाँ से चुकाऊं? देखिए अभी एक बड़ी समस्या उत्पन्न ये हो रही है या फिर देखना ये मिल रहा है, रोड का 2 तरफ होता है, एक दायां एक बायां। दाहिने तरफ के सभी दुकानों को छोड़ दिया गया है, बायां तरफ के तो ऐसा क्या समस्या हुआ कि एक तरफ की दुकान को छोड़ा गया, एक तरफ की दुकानों को? यही है सर, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है एक तरफ से तो आप सर मुआयना कर लीजिए ना, कौन पहले से था, कौन बाद में आया, किसका। या सर हमारा 15 साल से दुकान लगा है, कोई यहाँ पर आके साल भर हुआ, 6 महीना हुआ, वो लगा हुआ है सर। हम लोग हर चीज में साथ देते हैं, हर चीज में प्रशासन का, जीएनएससी का, जब बोलते हैं जब वैसा करते हैं। अच्छा अभी एक हम भाई लोग ने पिछड़ गए थे। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि हमारे पास जीएनएससी का कार्ड बना हुआ है। हमारे पास एक वेंडर कार्ड बना तो वेंडर कार्ड सब है सर, जीएनएससी कार्ड है, फुल लाइसेंस है, सब है। वो देख लिए सर, कौन नया कौन पुराना आपको समझ में आ जाएगा। मतलब अतिक्रमण मुक्त करने के दौरान कोई भी किसी तरह का जो जीएनएससी जो कार्ड प्रोवाइड करवाया था उसको देखा नहीं गया, सिर्फ जेसीबी के बलपूर्वक आके दुकान को तोड़ा गया। क्या यही कहना है? बस सर यही सर। तो अभी आप लोगों का अगला स्टैंड क्या होगा? जिनकी दुकानें तोड़ी गई वो अब हो गए बेसहारा या फिर कमाई का कोई रास्ता नहीं है, अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? सर हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं आगे हम लोग क्या करें सर, ये तो हम सरकार से पूछना चाहेंगे ना कि आगे हम लोग क्या करें। हम लोग तो बेरोजगार हो गए,
अब हम लोग भूखा मरेगा, हमारे साथ परिवार भी मरेगा, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उसका भी परिवार भूखा मरेगा। क्या होगा सर बोलिए? मात्र एक यही सहारा है। अब ये भी आप लोग छीन लिए। सरकार बोलती है नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, नौकरी तो देती ही नहीं। जो अपने से जो सर रोजगार कर रहे हैं उसमें भी दिक्कत है। तो लास्ट में क्या करेगा सर? चोरी चमारी ना बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि सरकार या जेएनएससी जो है चोरी को और जो गुंडागर्दी होता है, जो चिंता है, तो उसको बढ़ावा दे रही है। उसको ही ना सर, आदमी मेहनत से कमा रहा कहा रहा, तो सर उसको आज नहीं ऐसा कीजिएगा तो क्या आप ही बोले ना, क्या मेरे पास क्या चारा रहेगा? अगर कोई मेरे पास चारा है, हमको तो सर अपना जैसे भी अपना परिवार का पेट पालना ही है ना सर, अपने बच्चे को भूखा मरने तो देंगे नहीं ना। जैसे कि आपने देखा अभी हमारे साथ कुछ भाइयों की बात हो रही थी, ये वो भाई जिनकी दुकानों को बलपूर्वक तोड़ दिया गया है। इनके साथ एक बड़ी समस्या उत्पन्न ये हो गई है कि अपने घर को कैसे चलाएंगे, इनके घर में जो माता पिता है उनका भरण पोषण कैसे करेंगे, और अभी त्योहारों का टाइम है, इस त्योहार के सीजन में जो पूरा खर्चा होता है घर का उसको कैसे मैनेज करेंगे। और एक भाई ने भी ये भी कहा था कि मैंने दुकान लोन पर ली थी, अब उस लोन की भरपाई कैसे की जाएगी। इसी के बीच में आपको थोड़ा और आगे लेके चलना चाहूंगा और कुछ और दुकानदारों से मिलकर बात करने की कोशिश करूंगा किस तरह से अतिक्रमण मुक्त के दौरान में उनकी दुकानों को तोड़ी गई है। ये आप देख सकते हैं जो लोगों की दुकान टूट गई है, अब उस टूटे हुए मलबे को अपने हाथों की मदद से साइड भी कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी दुकान को साइड शिफ्ट भी कर रहे हैं। और मैं ये भी दिखाना चाहूंगा कि अब लोग जो है इस बात से परेशान हैं कि अब इनके घर का भरण पोषण किस तरीके से और कैसे किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। मैं मोहम्मद इनायत, न्यूज़ 5M जमशेदपुर।